महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। शरद पवार के भतीजे और विपक्ष के नेता अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए हैं। वे अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अजीत पवार के अलावा 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। 5 साल के ही कार्यकाल में पवार तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 2019 में भी अजीत पवार ने चाचा के खिलाफ बगावत कर दी थी, चाचा को बच्चा दे दिया था। तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए थे। बाद में उद्धव की सरकार में और अब तीसरी बार शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब भतीजे ने ही चाचा के साथ बगावत कर दी है, उनके साथ दगाबाजी की है, तो अब ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का क्या होगा? एनसीपी से अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मैं फिर पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूं और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। शरद पवार ने कहा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी के बारे में कहा था कि एनसीपी खत्म हो चुकी पार्टी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज शपथ ले ली है। उनका महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने से ये स्पष्ट है कि वे सभी आरोप मुक्त हो गए हैं। वहीं चाचा शरद पवार को चुनौती देते हुए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने कहा है कि अजीत पवार एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी का नाम भी मेरे साथ ही रहेगा। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि भतीजे अजीत पवार ने चाचा के साथ बगावत कर दी। एनसीपी में ये बगावत कैसे हो गई? शरद पवार की पार्टी एनसीपी में अनदेखी बगावत की बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से शुरू हुए नाटक के बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उससे पार्टी का एक बड़ा तबका नाराज चल रहा था, जिस वजह से ये जो हुआ है, ये बगावत जो है, ये इसी वजह से हुआ है। वही दूसरा सवाल इस पे ये उठता है कि क्या एनसीपी को अजीत पवार तोड़ पाएंगे? अजीत पवार के शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि वे एनसीपी को भी तोड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को एक बार वैसे ही जोड़कर देखा जा रहा है जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी विधायकों के साथ बगावत कर शिवसेना को तोड़ लिया था और फिर पार्टी पर अपना दावा किया था। पार्टी तोड़ने के दावे की हकीकत को देखें तो अजीत पवार के साथ एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के अलावा पार्टी के 3 सांसद भी हैं। ऐसे में अजीत पवार ने भी 2 टूक कह दिया है कि वो पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं शरद पवार ने कहा है कि वो इस पार्टी को दोबारा से खड़ा करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।